दिखाते हैं। कहते निज पिंड से, यानी जो स्वरूप धारण करके वो आते हैं, वो सेवा भाव भक्ति जगाकर अपना सत्संग सुना करके जब यह प्रेमी उनसे प्यार करने लगता है तब वो अंदर में लेके जाते हैं। अब अंदर में जो उनका सच्चा स्वरूप है उस स्वरूप का हमें आपको दर्शन होता है। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए आत्मा ये कहती है कि हे मालिक, मुझे आप अपना दर्शन दे दो। कि गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा गुरु सर गुण, याते जीव चिताओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। वह तो रूप सदा तुम धारो, अब आते उस को दर्शाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। वह तो रूप है अगम अगोचर, अब आते उस को दर्शाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। यह भी रूप प्यारा मुझको, अब मेरी सूरत गगन पठाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। अब ये सूरत गुरु महाराज जी से कहती है कि हे मालिक, यह जो आपने स्वरूप धारण किया है यह मुझको बहुत प्यारा लगता है, मुझको बहुत अच्छा लगता है। और आपने अपने सच्चे रूप की महिमा गाई, सच्चे स्वरूप का वर्णन किया, तो उस रूप का भी मुझे तो दर्शन करा दो। यह भी मुझको रूप प्यारा है, मेरा मन इस रूप में विध गया है, लेकिन आपके कहने के अनुसार मैं उस रूप का भी दर्शन करना चाहता हूँ। ये आत्मा गुरु से पुकार लगाती है, यही कहती है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, गुरु और परमात्मा तो एक ही हैं, परमात्मा एक ही हैं। इसलिए यदि हरि की आप भक्ति करना चाहते हो तो पहले गुरु के पास जाओ और गुरु की भक्ति शुरू होती है। गुरु की भक्ति करने के बाद तब आप अंदर में जब जाओगे तो वहाँ पे वो मालिक बैठा हुआ है। जब मालिक को आप देखोगे तो जब मालिक के अंदर आप ध्यान लगाओगे तो मालिक जो रूप धारण करके इस संसार में प्रकट हुआ था वह रूप उसके हृदय में दिखाई पड़ने लगता है। महात्मा ये समझाते हैं कि जो सच्चा मालिक है उसी के अंदर ये गुरु है, गुरु ही वह मालिक का रूप है। इसलिए गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। कहें सत्य पुरुष की आरसी संतन ही की दे, और लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में लख ले। कहते हैं संत महापुरुष की जो आरसी है, जो रूप है, वह संतों की ही देन है। यदि आप महापुरुष को देखना चाहते हो, मालिक को देखना चाहते हो, तो पहले संतों को देख लो, महात्माओं को देख लो। जब ये संत महात्मा मिल जाते हैं तो आपको अंदर ले जाएंगे जहाँ आपका घर निज घर है। वहाँ पे उस सिंहासन पर, सत्य पुरुष के सिंहासन पर जब सत्य पुरुष बैठे हुए आपको दिखाई पड़ेंगे तो बगल में खड़ा हुआ आपका गुरु भी दिखाई पड़ेगा। और फिर आप देखोगे कि गुरु ही उस सिंहासन पर बैठा है
और बगल में सत्यपुरुष बैठे हैं, खड़े हैं। फिर आप देखोगे गुरु और सत्यपुरुष दोनों एक हो जाते हैं, यानी शिष्य की हर शंका का समाधान करते हैं कि गुरु और भगवान एक ही है, गुरु और भगवान एक ही है। इसलिए गुरु भक्ति कर लोगे तो भगवान की भक्ति हो जाती है, और जब भगवान की भक्ति पूरी हो जाती है तो ये मन चूर्ण हो जाता है। मन के अंदर की जो भावनाएं हैं, विषय भोग हैं, यह समाप्त होने लगते हैं। मन महीन हो जाता है, मन मलिन हो जाता है। मन महीन हो गया और मन के ऊपर जो गंदगी है वो साफ हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसलिए हमें गुरु की ज़रूरत है। कि बिन गुरु भवनि तरन कोई, जो भी रंज संकर सम होई, बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं हो सकता है। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं, इसलिए गुरु की खोज करो, और गुरु जब आपको मिल जाए तो फिर आप भगवान का भजन करो। महापुरुष इस बात को समझाते हैं, इसलिए हमें आपको सबको चाहिए कि गुरु भक्ति करें। कहें गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय, और बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। एक जंगल था, जंगल के एक छोर पे एक सिद्धि महात्मा रहते थे, और जंगल के दूसरे किनारे दूसरे छोर पे एक पूरे संत सद्गुरु रहा करते थे। महापुरुष ये समझाते हैं, सिद्धि महात्मा अपना चमत्कार दिखा करके लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते, उनकी इच्छा को पूरी करते थे। तो सिद्धि महात्मा की बड़ी चर्चा होने लगी, बहुत चर्चा हो रही थी सिद्धि महात्मा की। तो बहुत सारे लोग सिद्धि महात्मा के पास जाने लगे, अब अपनी मुरादें पूरी करने लगे। लेकिन जो उस छोर पे पूरे महात्मा रहते थे, उनके पास बहुत कम लोग आते थे। एक बार सिद्धि महात्मा के पास रहने वाले कुछ लोग जो है पूरे संत सद्गुरु के पास पहुंच गए, और पूरे संत सद्गुरु के सामने सिद्धि महात्मा की बड़ाई करने लगे। तो उनका एक शिष्य था, वह इस बड़ाई को सुन रहा था। अब अपने अंदर वह सोचा कि हमें चल के देखना चाहिए वह सिद्धि महात्मा कैसे हैं। अब वह सिद्धि महात्मा के पास दूसरे दिन गया, तो सिद्धि महात्मा लोगों की बातें को सुन रहे थे और कुछ सुना रहे थे। सिद्धि महात्मा जब अपनी करामात दिखाते, अपनी सिद्धियों के द्वारा लोगों की मनोकामना पूरी करते, तो वह शिष्य जो गया था उनको देखने के लिए, वह बीच में खड़ा हुआ और कहा कि बाबा आप यह काम मत करो, यह जो आपने शक्तियाँ इकट्ठा की है इसको आप बर्बाद मत करो, यह आपके लिए ठीक नहीं है। फिर सिद्धि महात्मा कुछ बोले नहीं और लोगों ने बैठा दिया। फिर बीच में जो है वो खड़ा हुआ, फिर सिद्धि महात्मा को समझाने लगा। इसके बाद फिर लोगों ने उसको जो है बैठाया। ऐसे बीच बीच में कई बार वह पूरे महात्मा का शिष्य खड़ा होकर सिद्धि महात्मा को रोक रहा था और कह रहा था कि आप करामात दिखाना बंद करो। सिद्धि महात्मा को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तू मेरे सत्संग में कितनी बार खड़ा होकर मेरी बाधा कर रहा था, उत्पन्न कर रहा था, तो जा, तू कल का सूर्य नहीं देखने पाएगा। अब क्या हुआ, वहाँ बैठे हुए लोगों में हलचल हो गई कि अरे बाबा जो कुछ भी कह दिए आप वो तो सही हो जाएगा। सिद्धि महात्मा के पास जाकर लोगों ने कहा इसको माफ़ कर दीजिए, और यह सिद्धि महात्मा का जो पूरा शेष था उससे कहने लगे तुम माफ़ी मांग लो। उसने कहा हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम इनसे माफ़ी नहीं मांग सकते। वहाँ से वो चल दिया। शाम हो गई थी, आते आते रात हो गई और पूरे महात्मा जी उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब वो आ गया तो पूरे महात्मा जी ने कहा बच्चा तू बड़ा देर कर दिया, अच्छा खाना बनाया हूँ, चलो अच्छा प्रसाद ले लिया जाए। उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज तो भूख नहीं है, अब आप भोजन कर लीजिए। गुरुजी ने भोजन तो कर लिया और फिर पूरे महात्मा ने कहा कि अरे बच्चा अभी तो कुछ खाया पिया नहीं, तो गाय है उसका दूध पी ले। तो उसने कहा बाबा जी आज दूध पीने की भी इच्छा नहीं है। तो पूरे महात्मा ने कहा कि अरे बच्चा अच्छा ठीक है तो मेरा बिस्तर लगा दे, आसन लगा दे मेरा। तो उसने आसन लगा दिया।
और पूरे महात्मा जी उस पर लेट गए, आराम से सोने लगे और उससे कहें कि बच्चा देख, आज तो मेरा पैर दबा, मेरे चरण को दबा, और तू तब तक दबाते रहना कि जब तक मैं न कहूँ। अब वह संत महापुरुष का, अपने गुरु महाराज जी का वह पैर दबाने लगा, और जब दबाने लगा तो 11 बजे के बाद सिद्धि महात्मा की शक्तियाँ चालू हो गई। सिद्धि महात्मा की शक्तियाँ हाथी के रूप में आई और चिघार मचाते हुए उसके सामने आने लगी। और यह जब देखा तो डर के माले जो है बहुत सोच में पड़ गया कि अभी तो हाथी पकड़ के खा जाएगी। लेकिन अब गुरु जी का आदेश था कि मेरा पैर छोड़ना मत, मेरा पैर छोड़ना मत। तो उसने गुरु जी का पैर छोड़ा नहीं और दबा रहा था, उनके पैर से लिपट गया। अब हाथी चिघार मचाती, सूंड को आगे बढ़ाते, लेकिन अब हाथी उसको पकड़ नहीं पाई। ऐसे कुछ समय तक ये खेल चलता रहा। अब ये बेचारा डर के मारे कांप रहा था और महात्मा जी सो रहे थे। इसके बाद वह सिद्धि महात्मा की शक्ति चली गई, यानी जो है वो हाथी चली गई। अब उसके कुछ समय के बाद शेर का रूप बना करके वह शक्ति आई और गर्जना करती हुई आई। इतनी बड़ी गर्जना कि जैसे आसमान फट जाए। अब जो है चिघार मचाता हुआ वह शेर आया। अब जो है अब तो और डर गया और लगा रोने अंदर ही अंदर, और गुरु महाराज जी का पैर पकड़े हुए था, पैर को दबा रहा था और पैर पकड़ के रो रहा था। महात्मा जी समझाते हैं और आँख को बंद कर लिया। शेर कुछ समय तक वहाँ खड़ा रहा। जब वह पैर छोड़कर नहीं भागा तो शेर भी वापस चला गया। भोरहरी का समय होने को था। उसके कुछ समय पहले सिद्धि महात्मा की शक्ति एक सेठ का रूप धारण करके एक गठरी अपने माथे पर रखे वहाँ पहुँच गया। अब उसने कहा कि अरे बच्चा, मेरी गठरी को उतार दे। वो कहा नहीं, हम आपकी गठरी को नहीं उतारेंगे, आप जैसे लेके आए हो वैसे उतार लो। अब वो जो बड़ा विनती करने के बाद भी जब वो गठरी को नहीं उतारने के लिए गया तो वह सेठ गठरी को खुद उतारा और उतार करके उसी के सामने गठरी को खोल दिया। उसमें नाना प्रकार की कीमतें जो है हीरा मोती जवाहरात थे। अब वो कहा कि अरे बच्चा, मैं तेरे लिए लेके आया हूँ, ये जितना तू चाहता है ये सब ले ले। वो कहा कि नहीं, मुझको इसमें से कुछ ना चाहिए। अब बहुत दवा जो है कहा कि अरे बच्चा, अमीर हो जाएगा, पूरा जीवन तुम्हारा सुख खुशहाली हो जाएगा, तो इसमें से कुछ ले ले। लेकिन फिर भी वह गुरु का पैर छोड़ करके नहीं उठा, वह हार गया। फिर जो है वह गठरी को बांध करके जब चलने को हुआ तो कहा बच्चा, अच्छा गठरी तो उठा दे। कहा कि नहीं, मैं आपकी गठरी भी नहीं उठाऊंगा, आप जब जैसे भी आए हो लेके आए हो, जैसे गठरी वैसे लेके जाओ। वह हार मान करके गठरी को लेके गया, उठा कर लेके चला गया। फिर सिद्धि महात्मा की शक्ति जब होरारी का वक्त आ गया तो उसकी माता का रूप बना करके वो आई और उसका नाम पुकारते हुए आई कि अरे बच्चा, तुम कहाँ हो? तो माता की जब आवाज़ को सुना तो कहा, माँ मैं इधर हूँ, मैं इस कुटिया में हूँ बाबा जी के पास में। तो वह चली आई कुटिया के पास और कही, बच्चा तुम आज रात यहीं पे रुक गए? तो कहा हाँ माँ, रात को मैं यहीं कहा। उसने कहा मैंने तुमको बहुत ढूंढा, तो सोचा चलो आश्रम में देख लें। अच्छा चलो अब, और भोरारी का समय हो रहा है और चलो अब अपने घर चलें। वो कहा कि नहीं माँ, गुरुजी ने कहा है कि मेरे पैर को दबाओ, तो जब तक गुरुजी का आदेश नहीं होगा मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। तो इसके बाद उसकी माता ने कहा, अरे बच्चा, गुरुजी सो गए हैं, अब क्या वो तुम्हें आदेश देंगे, और चल। महात्मा इस बात को समझाते हैं, लेकिन वो कहा कि नहीं माँ, जब तक गुरुजी कहेंगे नहीं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो आप भी एक पैर को आके दबाओ, यदि आ गई हो तो तुम भी एक पैर दबाओ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे गुरुजी का पैर नहीं दबाऊंगी और तुम मेरे साथ चल। तो वो कहा कि नहीं माँ, तुम जाओ और जब गुरुजी आदेश देंगे तब मैं आऊँगा। इसके बाद क्या हुआ, बहुत रगड़ करने के बाद भी
जब वह गुरु जी का चरण नहीं छोड़ा तो उसकी माँ के रूप में जो सिद्धि महात्मा आई थी वह भी चली गई। अब यह अपने गुरु जी का पैर दबा रहा था, दबाते दबाते पैर को दबाते दबाते जो है अब सूरज उग गया और इतना ज़्यादा समय हो गया था कि सूरज की रोशनी अब कुटिया में आ गई। अब यह सूरज की रोशनी जब कुटिया में आ गई तो इसको सूरज दिखाई पड़ने लगा। अब वहाँ से देख रहा है सूरज दिखाई पड़ने लगा। इसके बाद जब सूरज दिखाई पड़ने लगा तब गुरुजी ने करवट लिया, और जब करवट लिया गुरुजी ने तब आँख को खोला। कहा बच्चा कितना बज गया? कहें गुरुजी सुबह हो गया और ये सूरज भगवान निकल गए। कहें यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं सूरज भगवान? उसने कहा हाँ। तुमने सूरज को देख लिया? उसने कहा हाँ, सूरज दिखाई पड़ रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा कि अरे बच्चा, तूने अभी तक मेरा पैर नहीं छोड़ा? उसने कहा कि नहीं गुरुजी, और पैर नहीं छोड़ा। मैं सोचा गुरुजी जब आदेश देंगे तभी पैर छोड़ूंगा, नहीं तो पैर नहीं छोड़ूंगा। कहें बच्चा सूरज देख लिया? कहें हाँ। और रात में कुछ देखा कि नहीं देखा? तब जब रात की बात गुरुजी ने शुरू की तब वह गुरुजी के चरण को पकड़ के जार बेजार रोने लगा, रो रहा था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि महात्मा ने कहा कि अरे बच्चा देख, कोई भी समय आने पर यदि तू गुरु के चरण को पकड़े रहेगा तो बच जाएगा। यही बात स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जब तू गुरु के चरण को पकड़ेगा, गुरु की बात को मानेगा, उनकी बात पर चलेगा तो कोई भी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। गुरु महाराज जी इस कहानी को सुनाते हुए इस बात को कहें कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाई, स्वामी से चे मूल को फूलय फलय अघाय। यानी जो भी मालिक का प्यारा होता है वह अपने गुरु को छोड़ता नहीं है, गुरु की भक्ति करता है, गुरु की चर्चा करता है, गुरु के रास्ते पर चलता है। कहते हैं गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय, बिना गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। इसलिए गुरु भक्ति करना चाहिए और गुरु भक्ति में लगना चाहिए। यदि आप भवसागर से पार होना चाहते हो, अपने घर जाना चाहते हो, तो आप गुरु के चरण कमल को पकड़ लो। दोनों आँखों के मध्य भाग में हमेशा ध्यान को लगाओ जहाँ पे गुरु महाराज जी बैठे हैं, और गुरु महाराज जी का ध्यान करो। कहें गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। इसलिए तो गुरु का ध्यान हमेशा करते रहो, गुरु का ख्याल करते रहो, गुरु के वचन वाणी पे चलते रहो। महापुरुष इस बात को समझाते हैं। इसलिए ये मानुष है जो हमें आपको सबको मिला हुआ है। जिनको रास्ता मिल गया है वो रास्ते पर चल रहे हैं, जिनको नहीं मिला है गुरु महाराज जी ने शाकाहारी सदाचारी का प्रचार सबके लिए किया कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ। अब उन्हें गुरु की खोज करनी चाहिए। अब वो गुरु की खोज करेंगे, जहाँ उनको कोई संत सद्गुरु मिल जाएगा अब वो संत सद्गुरु के पास जाएंगे। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप सब गुरु की भक्ति में लग जाओ, ध्यान करो, भजन करो, सिमरन करो, और नाना प्रकार की जो आफतें मुसीबतें आ रही हैं, इससे बचने का एक ही उपाय है कि गुरु की भक्ति करो, भजन करो। गुरु महाराज जी ने कहा कि भजन करो, भजन करो, भजन करो। यानी जो मैंने रास्ता बताया है उस रास्ते पर तुम चलो, सदाचारी हो जाओ, शाकाहारी हो जाओ। और यही हमारा मूल उद्देश्य है कि अब की बार आए हो तो अब की बार तुम्हारा जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए। इसलिए गुरु महाराज जी ने नाना प्रकार का हर तरह का सेवा लगाकर, भाव भक्ति जगाकर, लोगों के अंदर प्रेम प्यार पैदा करके, जीवों को अपने तरफ लगा करके उनके मैल को, कर्म की मैल को साफ कर रहे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो लाइक करो। आप सबके हम गुरु भाई हैं, हम भी आप ही के हैं, एक छोटे से रूप में। यानी आप सब तो बड़े हो, बहुत को जानते हो,
लेकिन हम छोटे हैं, कुछ तो जानते नहीं। लेकिन गुरु महाराज जी की दया कृपा से जो भी ये टूटे फूटे शब्द निकलते हैं हमारे मुख से, इसमें ज़रूर कुछ न कुछ कमियां हो जाती होंगी, ये तो आप लोग सुनते होंगे। लेकिन यह ज़रूर है कि गुरु से प्रेम प्यार हमें भी करना है और आपको भी करना है और पूरे मानव जात को भी करना है कि बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। इसलिए भवसागर पार होने के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सा गुरु पूरा है, कौन सा गुरु अधूरा है, क्यों कि हमको यह कहने का